मूवी के शुरू में हम केन नाम के एक इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं। इसके सामने अभी एक खतरनाक आदमी बैठा हुआ है जिस पर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए हैं क्योंकि इसने शहर के बड़े बड़े और अमीर लोगों की मां बहन एक कर दी थी और उन्हें बड़े ही दर्दनाक और बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल वो सारे बड़े लोग अपने पैसों की आड़ में गलत और इलीगल काम करते थे और गवर्नमेंट को भी उन्होंने अपनी कठपुतली बना रखा था और खुद शोले के गब्बर सिंह बनकर के इस सरकार को बसंती की तरह नचाते रहते थे। तभी इन बड़े बड़े और अमीर लोगों के खिलाफ एक आदमी शहंशाह का अमिताभ बच्चन बनकर के आ गया और इस अंधेरी रातों के शहंशाह को कोई नहीं जानता था और किसी ने भी इसके चेहरे को नहीं देखा था। इस अंधेरी रातों के शहंशाह ने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन शहर के सारे लोग इस चीज से बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि जिन लोगों को इसने मारा था वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स और गुनहगार लोग थे, इसलिए सारे लोग इस शहंशाह की सपोर्ट में थे। और ये बात पूरी दुनिया में भी फैल चुकी थी कि अंधेरी रातों में एक शहंशाह निकलता है जिसने अपना कानून खुद बना रखा है। वो खुद ही मुजरिमों को पकड़ता है, सजा सुनाता है और मौत के घाट उतार देता है। इसलिए हर जगह इसी के बारे में बात की जा रही थी, मीडिया पर भी इसी के बारे में बताया जा रहा था। सारे लोग इसके सपोर्ट में थे और सबने इसका नाम जॉन डोई रख दिया था। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम जॉन को देखते हैं जो अंधेरी रातों में बाहर निकलता है और एक एक करके उन सभी लोगों को मौत के घाट उतारता है जो बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं। अब यहाँ पर जॉन जेफियर नाम के एक पादरी के घर पर जाता है जहाँ वो उसके साथ सेली नाम की एक छोटी बच्ची को बैठा हुआ देखता है। तब वो सेली से बड़े ही प्यार से कहता है कि बेटा थोड़ी देर के लिए तुम बाहर चली जाओ। अब सेली जैसे ही बाहर जाती है तभी जेफियर भी यहाँ से भागने लगता है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि साले गेंडे की औलाद, तुझे बाहर जाने के लिए किसने बोला था। फिर वो उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है और घसीट करके बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पर हम बहुत सारी छोटी बच्चियों की तस्वीरों को देखते हैं। ये उन लड़कियों की तस्वीरें थी जिसके साथ जेफियर ने बलात्कार किया था। जॉन जब इन तस्वीरों को देखता है तो उसका खून खोल जाता है। फिर वो अपने हथियार को बाहर निकालता है और जेफियर के प्राइवेट पार्ट्स पर मारना शुरू कर देता है और कहता है कि बहुत जान है तुझ में, और उसे तब तक मारता रहता है जब तक वो तड़प तड़प करके मर नहीं जाता। उसको मारने के बाद वो उसके काले कारनामों के सबूतों को जमा करता है और मीडिया के पास भेज देता है ताकि सारी दुनिया को पता चले कि शैतान की औलाद ने पादरी का लिबादा पहनकर न जाने कितनी छोटी बच्चों की जिंदगी को तबाह कर दिया था। लेकिन यहाँ का मीडिया भी इन्हीं लोगों की तरह बेईमान और बिका हुआ था। वो उन सारे सबूतों को लोगों को दिखाने के बजाय उस वीडियो को एडिट करके दिखा रहा था जिसमें जॉन उस पादरी के प्राइवेट पार्ट्स पर अपने हथियार से मार रहा था और उस वीडियो को इस तरीके से एडिट किया गया था ताकि लोगों को लगे कि जॉन ने एक चर्च के बेगुनाह पादरी को मौत के घाट उतार दिया। अब इस चीज से किसी को भी पता नहीं चलता कि जेफियर ने कितना बड़ा गुनाह किया था। तभी हम केन को देखते हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जब वो इस वीडियो को देखता है तो समझ जाता है कि इसको एडिट करके लोगों के सामने पेश किया गया था। तब वो न्यूज चैनल वालों के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे वो पूरा वीडियो चाहिए, लेकिन चैनल वाले इसे वीडियो देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो पुलिस वालों के पास जाओ। अब केन जब पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर एक ऑफिसर से बात करता है तब उसे पता चलता है कि उस वीडियो को एडिट करने के लिए पुलिस वालों ने ही कहा था, क्योंकि अगर लोगों को उस पादरी की सच्चाई के बारे में पता चल जाता तो लोग सड़कों पर आ जाते और शहर का माहौल खराब हो जाता। इसीलिए इन पुलिस वालों ने उस वीडियो को एडिट करवा दिया। अब यहाँ से केन सैम नाम के एक रिपोर्टर के पास जाता है। दरअसल सैम ने ही वो वीडियो केन को भेजा था। असल में सैम केन पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, इसलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन भी उसे बताता रहता है। अब केन उस चैनल के पास पहुंचता है जिसके लिए सैम काम किया करता है। तभी हम सैम की न्यूज को देखते हैं जिसमें वो लोगों को बता रहा था कि जॉन डोई नाम के उस अनजान आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोगों की भलाई के लिए ही उन गुनहगारों को मौत के घाट उतार रहा है। वो किसी भी बेगुनाह लोगों को नहीं मारता बल्कि सिर्फ उन्हें गुनहगार लोगों को मार रहा है जिनका सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और जिस इंसान ने जिस तरह का क्राइम किया है जॉन उसी तरह की उसको सजा भी देता है। तभी हम जॉन को देखते हैं जो अंधेरी रातों का शहंशाह बनकर के फिर से बाहर निकलता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर से जैसे ही बाहर निकलता है तभी जॉन उसे पकड़ लेता है और बड़ी बेरहमी के साथ उसे मारना शुरू कर देता है। दरअसल इस आदमी ने भी 2 लड़कियों के साथ बलात्कार किया था और बड़ी ही आसानी से इसने अपने इस गुनाह को लोगों से छुपा लिया था। यहाँ पर जॉन इसे भी दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देता है, लेकिन इस बार वो सबूतों को मीडिया के पास नहीं भेजता बल्कि सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है जिससे सारे लोगों को उस आदमी की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। तभी हम मरी विल्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सैम के पास आता है और मीडिया के सामने बताता है कि उसने एक छोटा सा बॉम्ब बनाया है। दरअसल विल्स भी जॉन की सपोर्ट कर रहा था। फिर हम केट नाम की एक लेडी को देखते हैं जो एक ऑफिस में जाती है और वहाँ पर अपने बारे में बताते हुए कहती है कि वो एक घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है
है और कहती है कि मेरा हस्बैंड रोजाना मुझे बुरी तरीके से पीटता है, लेकिन मैं उसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब यहाँ पर सारी बातें बताने के बाद केट जब रात को अपने घर पर जाती है तभी उसका हस्बैंड उसे बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। काफी देर तक उसे पीटने के बाद जब वो अपने घर से बाहर निकलता है तभी हम जॉन को देखते हैं जो यहीं पर था। वो उसके हस्बैंड को पकड़ता है और कुत्ते की तरह धुलाई करना शुरू कर देता है और उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उस आदमी की मौत हो जाती है। अब इस चीज के बारे में भी मीडिया को पता चल जाता है और यहाँ पर हमें भी इस बात का पता चलता है कि जॉन ने अब तक 18 लोगों का काम तमाम कर दिया था और वो सारे के सारे गुनहगार लोग थे। उधर हम बहुत सारे लोगों को सड़कों पर देखते हैं जिसमें ज्यादातर लोग जॉन के सपोर्ट में थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो जॉन के खिलाफ थे। तभी लोगों के सामने एक वायरल वीडियो आती है जिसमें एक नाइट क्लब के सामने एक टीनेजर लड़के को 2 आदमी पीट रहे थे। जब वो लड़का अधमरा हो जाता है तब लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। तब उन दोनों आदमियों को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट उन्हें छोड़ने के ऑर्डर दे देता है और कहता है कि ये दोनों अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ रहे थे। यहाँ पर लोगों को पता चलता है कि जिन 2 आदमियों ने उस लड़के को मारा था वो दोनों आदमी उस नाइट क्लब के ओनर के बेटे थे और उस ओनर ने जज को बहुत सारे पैसे खिला दिए थे जिसकी वजह से उसने इन्हें रिहा कर दिया। उधर कोर्ट की सीढ़ियों पर हम उस टीनेजर लड़के के बाप को देखते हैं जो बैठा हुआ रो रहा था और कह रहा था कि अब मुझे कहीं भी इंसाफ नहीं मिल सकता, लेकिन जॉन को भी इन सब चीजों के बारे में पता था। तब वो उन दोनों आदमियों के पीछे लग जाता है और जल्दी ही एक आदमी को पकड़ करके उसका काम तमाम कर देता है। जॉन ने बड़ी ही चालाकी से उस आदमी को पब्लिक प्लेस पर जहर देकर के मारा था। यहाँ पर हर जगह कैमरे लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कोई जॉन के चेहरे को नहीं देख पाया था। जब पुलिस वाले इस फुटेज को देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि जॉन आखिर इस फुटेज में आने से बचा तो बचा कैसे। तभी हम पुलिस वालों को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि जॉन एक मरीन सोल्जर हुआ करता था जो हर एक तरीके को अच्छी तरह से जानता था। इसलिए अब पुलिस वाले सारे सोल्जर्स का डेटाबेस निकालने की कोशिश में लग जाते हैं और उधर जॉन मौत बनकर के शहर की गलियों में घूम रहा था। वो एक के बाद एक उन गुनहगारों को ऐसे ही मौत के घाट उतारता जा रहा था। दिन ब दिन उसके कत्ल की गिनती बढ़ती जा रही थी और इसके साथ साथ उसके सपोर्टर्स की तादाद भी बढ़ रही थी। उधर हम मरी को देखते हैं जो एक पिटीशन पर लोगों के साइन करवा रहा था कि कितने लोग जॉन की सपोर्ट में हैं। बहुत सारे लोग उस पर साइन कर देते हैं, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं वो इस पर साइन करने से मना कर देते हैं और मरी से कहते हैं कि तू अपने इस काम को बंद कर दे और चुपचाप घर में जाकर के बैठ जा। अब ऐसे ही सारी दुनिया में कुछ लोग जॉन को फॉलो करने लग जाते हैं। वो भी जॉन की तरह अंधेरी रातों में मास्क पहन करके निकल जाते हैं और गुनहगारों को मारना शुरू कर देते हैं। इन लड़कों ने अपना एक ग्रुप भी बना लिया है। सबसे पहले ये उन लड़कों की धुलाई करते हैं जो लड़कियों को छेड़ा करते थे और ऐसे ही धीरे धीरे इनका ग्रुप भी बड़ा होता जा रहा था। इसके बाद ये गवर्नमेंट्स के बहुत सारे करप्ट ऑफिसर को किडनैप कर लेते हैं और उन्हें बड़ी बेरहमी के साथ टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये बात हर जगह फैलना शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट भी इस चीज से परेशान हो जाती है कि शहर का हर दूसरा नौजवान अब कातिल बनना चाहता है। अब इन सारी चीजों का डाउट मरी पर जाता है और मीडिया मरी के पास पहुंच जाती है। उन्हें लगता है कि इस ग्रुप को मरी ही चला रहा है, लेकिन मरी मीडिया वालों से कहता है कि मैं उस ग्रुप के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद ये मीडिया वाले सैम के पीछे लग जाते हैं, लेकिन सैम ने भी उस ग्रुप के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी थी और ना ही लोगों के सामने उनके बारे में बताया था। अब सैम से भी इस बारे में सवाल पूछे जाते हैं, तब वो भी यही कहता है कि मैं उस ग्रुप के बारे में कुछ नहीं जानता। इसी बीच हम जॉन को देखते हैं जो एक न्यूज चैनल को हैक कर लेता है और उस जगह से लाइव ब्रॉडकास्ट करता है जहां पर उसने एडम नाम के एक आदमी को बंदी बना रखा था। यहां पर हमें पता चलता है कि जॉन ने अब तक जितने लोगों को मारा था वो सारे के सारे बहुत बड़े अमीर और बिजनेसमैन लोग थे, लेकिन एडम उन लोगों से अलग है और बिल्कुल भी अमीर नहीं है। अब जॉन लाइव ब्रॉडकास्ट करते हुए एडम से सवाल पूछने लगता है, लेकिन एडम जब कोई जवाब नहीं देता तो जॉन उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है। यहाँ पर एडम जॉन से कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया है। ये सुनकर के जॉन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तब वो अंदर जाता है और एक कार्टल उठा कर के लाता है और उसमें से बहुत सारे बाल को बाहर निकालता है। फिर एडम से कहता है कि गंजे की औलाद, इसमें उन बच्चों के बाल है जिनके साथ तूने बड़े ही दर्दनाक तरीके से बलात्कार किया था। लेकिन एडम उसे कुछ भी नहीं बताता है और कहता है कि मैं इन बालों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब यहाँ पर एडम अपनी मदद मांगने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तब जॉन चुपचाप बैठ कर के उसके मनहूस चेहरे को देखता है और कहता है कि साले टकले, तो कितना भी चिल्ला तेरी आवाज कोई भी नहीं सुन पाएगा। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद भी एडम कुछ नहीं बताता है। तब जॉन का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने चेहरे से मास्क को हटा देता है। अब एडम जैसे ही इस अंधेरी रात के शहंशाह के चेहरे को देखता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। यहाँ पर जॉन अपनी
बेटी की फोटो निकाल कर के एडम को दिखाता है और कहता है कि हरामजादे, याद कर तूने इसके साथ भी बलात्कार किया था। तभी हमें जॉन की फैमिली के बारे में पता चलता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी और वाइफ के साथ बहुत ही सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन इस आदमी ने जब जॉन की बेटी के साथ बलात्कार किया, उसके बाद जॉन के चेहरे से हंसी और खुशी का नामो निशान ही मिट गया था। यहाँ पर जॉन एडम से कहता है कि पहले मैं तुझे पैरालाइज करके तेरी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बनाना चाहता था, लेकिन सरकार तुझे अरेस्ट करने के बाद इतनी सजा नहीं दे पाती, इसलिए मेरी अदालत तुझे मौत की सजा सुनाती है। इतना कहने के बाद वो उसकी टकली खोपड़ी पर गन लगा देता है और कहता है कि साले कुत्ते, तू अभी भी अपनी जबान से सब कुछ सच उगल दे। अब यहाँ पर एडम सब कुछ सच सच उगलने लगता है और अपने गुनाहों को कबूल करते हुए कहता है कि उसने न जाने कितनी लड़कियों का बलात्कार किया था और जब वो लड़के चिल्लाती थी तो उसे और भी ज्यादा मजा आता था। उसकी इन बातों को सुनकर के जॉन का गुस्सा और भी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपने गन का ट्रिगर दबा करके उसकी टकली खोपड़ी को बिखेर देता है। उधर सारी दुनिया इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख करके दांतों तले उंगलियां दबा रही थी। बहुत सारे लोग जॉन की सपोर्ट में बोल रहे थे कि उसने जो भी किया है वो सब कुछ अच्छा किया है। अब जॉन एक कागज पर इस जगह का एड्रेस लिखता है और एक चाकू के साथ उसके सीने पर लगा करके चिपका देता है ताकि पुलिस को इस जगह के बारे में पता चल जाए। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और जॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है। इससे सबको पता चल जाता है कि ये अंधेरी रातों का शहंशाह कौन था। जब जॉन को कस्टडी में रखा जाता है तब कैन पुलिस वालों से कहता है कि मैं जॉन से मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर कैन जॉन से पूछता है कि तुम्हें उन गुनहगारों के बारे में कैसे पता चलता था और तुम ये कैसे तय करते थे कि उन्हें किस तरह की सजा देनी चाहिए। तब जॉन कहता है कि मेरे पास सारे सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी थी और जब भी कोई वहाँ पर आता था और अपनी प्रॉब्लम उनको बताता था तो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाया करती थी, लेकिन उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाला कोई भी नहीं था। तब मैं अंधेरी रातों का शहंशाह बनकर के निकलता था और उन लोगों को सजा देता था। लेकिन कैन उसकी बातों को सुनने के बाद गलत स्टेटमेंट देने लगता है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि इस पूछताछ को लोग लाइव देख रहे हैं। यहाँ पर कैन लोगों से कहता है कि जॉन सिर्फ एक कातिल है और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए लोगों से झूठ बोल रहा है और उसने सिर्फ अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए एडम को मारा है और बाकी लोगों को तो इसने अपने शौक के लिए मौत के घाट उतारा था। कैन की बातों को सुनकर के जॉन को गुस्सा आ जाता है और कैमरे की तरफ मुंह करके लोगों से कहता है कि तुम सारी सच्चाई को अच्छी तरह से जानते हो और अगर तुम लोग जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो ऐसे ही रोंदे जाओगे। इतना कहने के बाद वो अपने मुंह में रखी हुई एक साइनाइड की गोली दिखाता है। अब वो जैसे ही उसे निगलने लगता है तभी एक गार्ड और कैन उसे रोकने के लिए उसके गले को पकड़ लेते हैं। तभी जॉन कैन पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैन भी एक बहुत बड़ा रेपिस्ट था। वो छोटे लड़कों को अपने पास लाता था और उनके साथ बलात्कार किया करता था। जॉन ने कैन की भी काली करतूतों को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था जिससे लोगों को इसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया था और जॉन ने इसीलिए अपने आप को जानबूझकर के अरेस्ट करवाया था ताकि वो आसानी से कैन का काम तमाम कर सके। फिर अगले दिन जॉन को कोर्ट में पेश किया जाता है जहाँ पर सारे मीडिया वाले भी आए हुए थे और सभी लोगों को लग रहा था कि या तो इसे उम्र कैद दी जाएगी या फिर मौत की सजा। अब जज जैसे ही जॉन को सजा सुनाने लगता है तभी हम जॉन के सपोर्टर ग्रुप को देखते हैं जो इस कोर्ट के बाहर धमाके करना शुरू कर देता है। तभी इन्हीं का एक हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर आ जाता है। तभी हम सैम और मरी को देखते हैं जो पहले से जानते थे कि यहाँ पर ऐसा ही कुछ होने वाला है। फिर ये ग्रुप जॉन को यहाँ से भगा कर के ले जाता है। लेकिन अब इस शहर में जॉन की तरह बहुत सारे लोग भी अंधेरी रातों के शहंशाह बन चुके थे जो गुनहगारों को ऐसे ही मारने के काम को जारी